तो ये कानूनी कहानी है किरण सिंह एंड अदर्स और चमन लाल अदर्स के बारे में। तो क्या होता है, किरण सिंह और उनके जो साथी होते हैं उनके पास 12.5 एकड़ की एक ज़मीन होती है जो उन्होंने 1943 में डिफेंडेंट नंबर 12 एंड 13 को 1950 रुपये की लीज पर दे दी होती है, किरायानामा करवा लिया होता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि डिफेंडेंट नंबर 1 से 11 उस ज़मीन पर ज़बरदस्ती घुसाते हैं, कब्जा कर लेते हैं और उस पर लगी जो फसल होती है उसे काट कर ले जाते हैं। तब किरण सिंह के पास कोर्ट के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। तो कोर्ट में जो सबऑर्डिनेट जज होते हैं वे किरण सिंह के पक्ष में फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि जो भी इनकी ज़मीन पर कब्जा हुआ है वो उन्हें वापस किया जाए, साथ ही 10,000 रुपये का मुआवजा भी दिया जाए। पर यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट आता है कि डिफेंडेंट नंबर 1 से 11 वे ये कहते हैं कि हम 12 साल से यहाँ ज़मीन पर कब्जेदार हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, तो उनके पास पोजेशन का पूरा राइट है। तब अपीली कोर्ट डिफेंडेंट के सभी पेपर्स चेक करती है और उनका दावा सही माना जाता है। तब किरण सिंह का जो केस होता है वो खारिज कर दिया जाता है। पर किरण सिंह कहाँ हार मानने वाले थे, वे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना अपील दायर करते हैं, पर अफसोस उन्हें वहाँ भी हार का ही सामना करना पड़ता है। पर जब वे हाई कोर्ट में जाते हैं तब एक नई बात निकल कर सामने आती है, और नई बात सामने निकल के आती है कि इस केस में जो भी वैल्यूएशन हुआ था वो गलत है। अब वैल्यूएशन गलत है तो किरण सिंह को एक और मौका मिल जाता है और वे बताते हैं कि निचली अदालतों को इस बढ़े हुए वैल्यूएशन के केस पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है और मेरी बात दोबारा से सुनी जानी चाहिए, सभी फैक्ट्स और एविडेंस दोबारा से जांच होनी चाहिए। परंतु हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि सारे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस और दोनों ही पार्टियों के आर्गूमेंट करने पर पूरा ध्यान दिया गया है और सभी को अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया गया था। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट के इस डिसीजन को सही बताया और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में भी किरण सिंह को हार का ही सामना करना पड़ा।